वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़रत मोहतरम आप हज़रात से हदीस समाअत कर रहे हैं और रियादुस सालिहीन से आज हमारी हदीस नंबर जो है वो 1530 है। जो रिवायत आपके सामने बयान करने लगा हूँ ये मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस मुबारका है, बुखारी में भी मौजूद है और मुस्लिम शरीफ के अंदर भी यह हदीस मुबारका मौजूद है। फ़ातिमा बिन्ते कैस रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती है, कहती हैं कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत के अंदर हाजिर हुई और हाजिर होने का मकसद ये था कि हुजूर से मशवरा करना था। मशवरा क्यों करना था? फरमाने लगी कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दो शख्सों की तरफ से मुझे निकाह का पैगाम आया है। दो लोगों ने मुझे निकाह का पैगाम भेजा है। तो आपने पूछा होगा बताइए वो दो शख्स कौन से हैं? उन्होंने कहा कि एक तो अबू जहम है और दूसरा मुआविया है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो मुआविया है उसका ताल्लुक गुर्बत से है, गरीब आदमी है, और जो दूसरा अबू जुहैम है या जहम है वो बड़ा सख्त मिजाज है, आसा उसके कंधे से नीचे उतरता ही नहीं है, उसके कंधे से आसा उतरता नहीं है। क्या मतलब? गुस्से का बहुत तेज है, मारपीट बहुत करता है। हज़रत मोहतरम अब हज़रत तवज्जो चाहूँगा, निकाह का पैगाम भेजा, मशवरा करना ये सुन्नत है। कोई पैगाम भेजे किसी के बारे में कि फलां ने पैगाम भेजा है, बताइए उसके बारे में क्या करना है और क्या नहीं करना, तो मशवरा करना क्या है? बोलिए, सुन्नत मुबारका है। और पिछले दर्स हदीस से मैं बता चुका हूं, अगर निकाह के मामले में किसी में कोई अगर खराबी हो, कोई ऐब हो, तो उसको बयान करने में कोई हर्ज नहीं। एक बात यह मालूम हो गई कि निकाह करने से पहले इंसान को अच्छी तरह जांच पड़ताल जरूर कर लेना चाहिए। जांच पड़ताल अच्छी तरह कर लेना चाहिए, उसके फवायद हासिल होते हैं। अगर बहुत ज्यादा सख्त मिजाज हो तो उसकी गाड़ी चलती नहीं, और बहुत ही कंजूस आदमी हो उसका भी गुजारा होता नहीं, हमेशा तकलीफ और परेशानी का ही सबब उसकी जिंदगी बनी रहेगी। एक और हदीस मुबारका जो कि बुखारी के अंदर ही मौजूद है, बाबुल निकाह के अंदर ही मौजूद है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में इरशाद फरमाया, जब तुम किसी से निकाह करो ना तो उसमें से चार चीजें जरूर देखना। कितनी चीजें? चार देखते हैं, लेकिन हुजूर ने एक का इंतखाब किया। मैं और आप तीन देखते हैं, लेकिन हुजूर ने एक की तरफ इशारा किया। जानते हो पहला क्या है? फरमाया, जवान लोग जो निकाह करते हैं वो नसब देखते हैं, आला खानदान देखते हैं। सन्नाई बता के चाहे मर्द हो चाहे औरत हो, फरमाया नसब देखा, नसब न देखना, आला खानदान मत देखना, उसका ओहदा मत देखना। हुजूर ने बड़ी पते की बात समझाई है। फरमाया दूसरे नंबर पर उसका मालो मता ना देखना, कितना मालदार है, बड़ा पैसे वाला है। तीसरे नंबर पर फरमाया उसका हुस्न जमाल भी ना देखना, कितना खूबसूरत है या कितनी खूबसूरत बच्ची है, ये उसकी बेटी है। हमारे माशरे में तीन चीजें देखी जाती हैं। कहते हैं उस लड़की से शादी करो, बड़ी खूबसूरत होगी, या अपनी बच्ची को वहां भी आए जहां बहुत पैसे वाला होगा, समझ में आपके, या उसका बड़ा आला खानदान है, बड़े रुतबे वाली है, बड़े बाप की बेटी है, बड़े बाप का बेटा है। हमारे माशरे में इन तीन चीजों देखा जाता है, मगर करीम आका ने बड़ी पते की बात समझाई। फरमाया जब तुम निकाह करो ना किसी से, उसकी दीनदारी देखना। क्या देखना?
दीनदारी देखना हो कि दीन में कितना पुख्ता है, नेक सीरत कितना है। अगरचे माल ना हो मगर दीनदार हो, अगरचे खूबसूरत ना हो मगर दीनदार हो, आला खानदान नहीं हो, अगरचे आला खानदान नहीं है मगर दीनदार हो। जब दीनदार होगा तो घर उसका बेहतर चलता रहेगा। माल होगा ना एक दिन खत्म हो जाएगा, गुरूर होगा, तकब्बुर होगा, फखर करेगा। अगर लड़की खूबसूरत बहुत आ जाए, हुस्न जमाल वाली, उसको फरेब में मुब्तला कर देगी। आला खानदान होगा, वो नस्ब पे फखर करती रहेगी कि तुम्हें किस खानदान में आ गई, ये घटिया खानदान, मेरा खानदान। लड़का कहेगा तुम्हारा खानदान तुम्हारे पास था ही क्या, इतने मालो मता हमारे पास है, तुमने देखा ही क्या था। इस किस्म की बातें करने से रंजिशें बोलिए बढ़ती रहेंगी, जिससे घर का माहौल खराब हो जाएगा। आखिरी बात करके अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक शख्स हाजिर हुआ, एक औरत हाजिर हुई, तो उसने अपने नफ्स हिबा कर दिया, अपने आप को पेश किया। हुजूर ने इसको देखा ना, देख के नहीं कहा कुर्बान जाइए। हुजूर की अदाओं के भी उस औरत को देखते ही निगाह नीचे कर लिया आपने। साहबे कराम मौजूद थे, एक ने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इमाम बुखारी इसको कई तुर्कों से इस हदीस को लेकर आए हैं। अर्ज किया आका अगर आपको हाजत नहीं है इस औरत की तो मुझसे इसका निकाह कर दे, मुझसे कर दे निकाह। आपने फरमाया अच्छा बताओ क्या है तेरे पास, कुछ है? वो सुन के खामोश हो गया। एक रिवायत में आता है कि जाओ घर देखकर आ, कुछ हो तेरे पास। वो घर गया, घर का सारा सामान टटोल कर आया, क्या मिला? एक अंगूठी उसे मिली, वो भी लोहे की अंगूठी। अर्ज किया आका इसके सिवा कुछ नहीं। एक सहाबी दूसरी बात में आता है, फरमाया क्या है तेरे पास? उसने कहा सिवाय एक तेह बंद के और कुछ नहीं है मेरे पास, कुछ भी नहीं है। आपने फरमाया अगर ये तेह बंद अगर तू इस औरत को दे दे तो तेरा सत्र खुल जाएगा, और अगर तू इसको तेबंद को बांध ले, चादर को लपेट ले, तो उसका जिस्म खुल जाएगा। अब ये बात सुनने के बाद वो शख्स खामोश हो गया, अफसुर्दा हुआ। कोई सूरत तो हो कि जिससे मेरा निकाह हो जाए। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फिर उसको खुश फरमाया, उसकी दिलजोई फरमाई। आपने फरमाया अच्छा बता तुझे कुरान कितना याद है? अरे बोली ना सुभान अल्लाह। फरमाया कुरान तुझे कितना याद है? अर्ज की मुझे फला फला सूरत याद है। बस आपने उसके एवज ही उसका निकाह उससे फरमा दिया, निकाह उससे कर दिया। लेकिन उस कुरान का जो उसे याद था उसका मेहर मुकर्रर फरमा दिया। एक बात यह मालूम हो गई कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाहिरी जमाने में मेहर ताय्युन नहीं था। आज हमारे जो रंग बरंगा मेहर होता है ना, मेहर पे झगड़ा होता है हमेशा, और तरह तरह के लोग बोलियां बोल रहे होते हैं, बड़ी बड़ी दाढ़ी वाले, बड़े बड़े सूफी साहब, बाबा जी, हाजी साहब, अपनी अपनी अड़कल बच्चों लगा रहे होते हैं, और जो आलिम मौलवी साहब, मौलाना साहब बताएगा ना उसको मानने को तैयार नहीं होते। बोले जी नहीं जी हमने इतना सुनाई दी, हमने इतना पढ़ा है, बार हाथ तजर्बा हुआ है, मुझे 800-900 निकाह मैंने पढ़ा ली है, तो मुझे बड़ा अच्छे से इसको तजर्बा है। तो लिहाजा किसी आलिम की बात मानी जाए। दूसरा ये आपकी बिरादरी में जो उर्फ हो, उस उर्फ के मुताबिक आप मेहर रख ले तो वो क्या होता है बोलिए अच्छा होता है, उसमें लड़ाई झगड़ा नहीं होता। लेकिन मेहर ऐसा होना चाहिए, बस आखिर 2 जुमले और फिर अपनी गुफ्तगू खत्म, कि जो वो मेहर अदा कर सके। क्या कर सके? अदा कर सके। अगर मेहर लाखों रुपए रख दे उसके पास हो ही ना, वो कहते हैं मौलवी साहब ने छोड़नी थोड़ी है, और जब मामला लड़ाई झगड़े का आ जाए मेहर याद बोलिए नहीं रहता, उसे अपना सब कुछ याद नहीं रहता, अपना आप भूल जाता है, तो वो मेहर उस लड़की को बचा सकता बोलिए नहीं है। लिहाजा ऐसा मेहर हो जो आसानी से दे सके और वो उस मेहर को सुन्नत के मुताबिक अदा भी कर दे और रख भी ले, उससे फायदे उठा सके, तो ऐसा मेहर होगा तो उससे फायदा होगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत के बारगाह में दुआ करें, खालिक कायनात हम सबको समझने
और अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए।